हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। और आज हम वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2, मतलब वर्क पावर एनर्जी जो हमारा लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। तो लास्ट लेक्चर तक हम वर्क समझ चुके थे कि वर्क क्या है, वर्क को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है। आज हम उसी लास्ट वीडियो के कुछ मेरे पास क्वेश्चंस बोर्ड पे रिटर्न है। इन क्वेश्चन को जरा आज हम सॉल्व करने की कोशिश करें। और इन क्वेश्चन को आप तभी बना पाएंगे जब आपने लेक्चर नंबर 1 इसका अटेंड किया है। और अगर आपने नहीं अटेंड किया तो आपको वो देखना चाहिए, उसके बाद ही इधर आना है, उसके पहले आना नहीं है। डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। तो क्या क्वेश्चन मेरे पास दिया है, हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो फर्स्ट वाला वीडियो देखा था उसमें ये देखा कि जो हमारा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर दोनों के बीच का एंगल लेस देन 90 है तो पॉजिटिव वर्क डन, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव वर्क डन, और जीरो है तो 90 है तो वर्क डन जीरो। फिर हमने वर्क डन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया कि वर्क डन कैसे किस किस बातों पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो चलो वर्क डन के लिए कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास एक पुली टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। पुली दी हुई है जो फ्रिक्शनलेस है। इसका नाम क्या है बेटा? पुली। क्या नाम है इसका? पुली। एक पुली है जो फ्रिक्शनलेस है और दो मासेस उसके ऊपर झूल रहे हैं। एक मास है 3 kg, दूसरा मास है 2 kg। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 3 kg मास, 3 kg मास पर ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया वो बताइए। टेंशन फोर्स, तो हो पुली आई है तो ऑब्वियस है इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स का भी जिक्र किया जाएगा। टेंशन, रस्सी, पुली है, स्ट्रिंग, कुछ कुछ याद आया? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। टेंशन फोर्स, क्या इसमें फोर्स भी है टेंशन? यस। तो टेंशन फोर्स का वर्क डन निकालना है किसके ऊपर बेटा? 3 kg के ऊपर। वर्क डन बाय सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 2 kg पर, और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 2 kg पर। दोनों मासेस के ऊपर वर्क डन निकालना है। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया और फोर्स टेंशन ने कितना वर्क किया। तो वर्क निकालने के लिए हमें चाहिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस सिस्टम को जरा ध्यान से देखो। एक तरफ 3 kg, एक तरफ 2 kg। जब इस सिस्टम को फ्री किया जाएगा यानी कि मूव करने के लिए फ्री किया जाएगा। अभी किसी तरीके से सिस्टम को से टिका के रखा है। इसने हमसे ये पूछा है कि ये सिस्टम पूरा रेस्ट में है। रेस्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पर उसने कहा सिस्टम रेस्ट में है। व्हाट इज द वर्क डन आफ्टर आफ्टर 2 सेकेंड? व्हाट इज द वर्क डन आफ्टर 2 सेकेंड? 2 सेकेंड बाद कितना वर्क डन करेंगे, ये वर्क आपको निकालना है। इनिशियली ये रेस्ट में था, टी बराबर जीरो पर, ऐसे। फिर आपने टाइम स्टार्ट किया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये मासस ये नीचे गया होगा और ये कहाँ गया होगा? ऊपर। तो 2 सेकेंड बाद कितना वर्क डन किया इन 3 kg पर? ग्रेविटी ने कितना किया? 3 kg पर टेंशन ने कितना किया? 2 kg पर ग्रेविटी ने कितना किया? 2 kg पर टेंशन ने कितना वर्क किया, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि ये कितना डिस्प्लेस होंगे बच्चा, है ना। होगा क्या कि ये कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर। तो अब से ये कहाँ जाएगा? नीचे। ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना ही नीचे आएगा। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए, तो इसका एक्सेलरेशन भी ए, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से बने हुए हैं। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, फिर आपको एस चाहिए। एस क्या है? वो हाइट जितना ये 2 सेकेंड बाद ऊपर चला होगा बेटा। मान लेते हैं 2 सेकेंड बाद इसके नई पोजीशन यहाँ कहीं आ गई हो और ये थोड़ा नीचे चला गया होगा। आफ्टर 2 सेकेंड बाद ये थोड़ा नीचे और ये थोड़ा कहाँ चला गया? ऊपर। वही रेड पेन जो है वो बाद वाली सिचुएशन को बता रहा है, रेड मार्कर। ठीक। एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन के ऊपर पहले बात करा जाएगा। वो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन लिखने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए बेटा? नेट फोर्स लिखना चाहिए, अब हमें नेट मास लिखना चाहिए। नेट फोर्स कितना लग रहा है जरा ध्यान से देख, इसके ऊपर नीचे कितना लग रहा होगा? 2g यानी कि 20 न्यूटन।
इस पर कितना लग रहा है, जी की वैल्यू 10 ले ली, इस पर कितना लग रहा है बेटा नीचे की तरफ 3g, मतलब 30 न्यूटन। अब ये सिस्टम किधर एक्सीलरेट होगा, ऑब्वियस है जिधर हेवी मास है उधर की तरफ एक्सीलरेट होगा, यानी कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसको क्या लेंगे नेगेटिव। मैंने मेरा बड़ा फोर्स कौन है तो मैंने उसको आगे लिखा 30 - 20 अपॉन में 30 - 20 अपॉन में मास कितना घूमेगा बेटा 3O2 5। क्या मेरी बात समझ में आई? एक्सेलरेशन पहले फाइंड किया जाए। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये कहाँ जाएगा बच्चे ऊपर, और ये कहाँ जाएगा बच्चे नीचे। ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा नीचे। इसको हमने लिया है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा बच्चे नेगेटिव। एक्सेलरेशन अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा नेगेटिव। 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से अगर ये मास एक्सेलरेट हो रहा है बच्चे ऊपर की तरफ, तो 2 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा। डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालना है कि कितनी कर लेगा, तो एक काम करते हैं कि हम इस पर लगाते हैं, ये चूंकि ऊपर जाएगा तो ऐसे इक्वल टू हम लेंगे ut प्लस हाफ ऑफ at²। ut में हमने कहा कि इनिशियल ये रेस्ट में था तो इसका ये 0 हो जाएगा। s इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए की जगह रख बेटा, ए की जगह आप रखेंगे 2, टी की जगह रखो कितनी सेकंड बाद 2 सेकंड बाद, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेस होगा वो वैल्यू आई बच्चे 4 मीटर। ये 4 मीटर ऊपर जाएगा तो ये 4 मीटर नीचे जाएगा। ये 4 मीटर नीचे और ये 4 मीटर ऊपर। अब आप सबका वर्क डन लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। ध्यान से देखें वर्क डन निकालने के लिए। इसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑन 3 kg। 3 kg के ऊपर ग्रेविटी ने, तो पहले ग्रेविटी फोर्स कहां लगा रही बेटा नीचे, यानी कि अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखूं तो ग्रेविटी ने फोर्स कहां लगाया होगा नीचे। कहां लगाया होगा नीचे, कितना लगाया 30। अरे हाँ कि ना। और ये गया भी कहां बेटा नीचे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। 30 न्यूटन का फोर्स और 4 मीटर नीचे, वो आंसर आया 120 जूल। आंसर कितना आया बेटा 120 जूल नीचे की तरफ पॉजिटिव वर्क डन। क्यों, क्योंकि फोर्स भी नीचे जा भी नीचे रहा है। अगर इसी पे मैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकालूं तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स यानी कि टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन फोर्स इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर टेंशन फोर्स कितना है। ओहो टेंशन फोर्स तो निकाला नहीं, तो टेंशन फोर्स निकालने का तरीका याद कर। कैसे निकालेगा, इसके ऊपर टेंशन लिखना है आपको। भाई टेंशन ये जा कहा रहा है नीचे, तो जरा नेट फोर्स देखो नीचे कितना लग रहा है बच्चे इसके ऊपर 30, माइनस ऊपर कितना लग रहा है टेंशन, इज इक्वल टू मास कितना है बेटा 3। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2। अरे F इज इक्वल टू एम ए यूज कर रहा हूं बेटा, जहां पर नेट मास लिखना है 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 × 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 3, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, टेंशन की वैल्यू कितनी आई, ये गया इधर आया 24 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू 24 न्यूटन है। अगर इस पर 24 है तो इस पर भी 24 टेंशन लगा होगा। तो मैंने यहां पर टेंशन निकाल लिया, टेंशन की वैल्यू 24 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर। कितना हुआ बच्चे 4 मीटर। पर एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या टेंशन फोर्स कहां एक्ट कर रहा है ऊपर, और ये डिस्प्लेस कहां हो रहा है नीचे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा 24 × 4, अरे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, माइनस ऑफ 96 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 3 kg। अरे आया कि नहीं आया। फिर हमसे पूछा गया कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg, तो 2 kg पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है बच्चे नीचे। कितना लग रहा है 20। ये नीचे है कि ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कितना चला 4 मीटर। फोर्स है नीचे जा रहा है ऊपर, वर्क डन जो आएगा ग्रेविटेशनल का वो 2 kg पर कैसा आएगा बच्चे नेगेटिव वर्क डन आएगा। और कितना आएगा, तो ये इट इज 20 × 4, इट इज -80 जूल।
अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? -80 जूल का वर्क डन होगा 2 kg पर, किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। भाई वर्क निकालो तो ध्यान देना चाहिए कि हमें फोर्स कौन सा बोला गया है, क्योंकि वर्क इज नॉट ओनली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स भी हो सकते हैं, एक बॉडी पर अलग अलग फोर्सेस वर्क डन कर सकते हैं, तो इसने अलग अलग वर्क डन पूछा है हमसे। 20 × 4 समझ में आया? 20 नीचे, 4 ऊपर, और जी की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं बच्चे? 10। जी की वैल्यू ऐसे तो 9.8 होती है, हमने कंसीडर करी है 10, तो इट इज -80 जूल। तो बताओ टेंशन फोर्स का वर्क डन यहाँ पे कितना आएगा? 2 kg पर टेंशन फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा? फिर से वही बात, टेंशन कहाँ खींच रहा है? ऊपर। टेंशन कहाँ खींच रहा है? ऊपर। और जा भी कहाँ रहा है ये? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव और कितना आएगा? तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 2 kg, ये दोनों 2 kg पर है बच्चे, और ये दोनों 3 kg पर है, तो 2 kg पर माइनस की बजाय यहाँ पर कौन आएगा बेटा? प्लस साइन आएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी एक ही होगा, 24। भाई एक ही स्ट्रिंग में एक ही टेंशन पॉसिबल है, 24 टेंशन, 4 डिस्प्लेसमेंट हुआ 4, ओहो प्लस 96 जूल। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली क्या तुम्हें? टेंशन फोर्स का वर्क डन +96, टेंशन फोर्स का वर्क डन -96, यानी कि टोटल वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स ऑन दैट सिस्टम इज 0। वर्क डन को जोड़ो, टोटल वर्क डन कितना है बच्चे? 0। टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, इसने पॉजिटिव किया, इसने नेगेटिव किया, इसका वर्क डन नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, दोनों का देखो जोड़ोगे तो 0 आएगा। टेंशन का कोई वर्क डन नहीं हुआ, किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर टेंशन ने कोई वर्क डन नहीं किया। आई क्या बात समझ? बहुत बढ़िया। चलो इधर आ जाओ। यहां पर एक एम मास की कोई बॉडी है, जिसको ऐसे स्लाइड कराया गया नीचे की तरफ, और वो नीचे की तरफ आएगी तो एल डिस्टेंस चलेगी, एल डिस्टेंस चलेगी, एल। और ये जिस हाइट पर से नीचे की तरफ स्लाइड कराया गया है वो हाइट h थी बेटा, कितनी थी? h। हमसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन कितना किया वो आपको बताना है, तो जरा ध्यान दें, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग कहाँ रहा होगा? क्या नीचे की तरफ बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और एल उधर है। हमने क्या कहा कि वर्क डन निकालना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट या फोर्स का वो कंपोनेंट लेना चाहिए जो फोर्स के डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, या फोर्स का वो कंपोनेंट जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। तो जरा ध्यान से देख, यहाँ पर अगर मैं एल नीचे जा रहा हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका इधर कंपोनेंट कौन आएगा? इधर एल है तो बेटा यहाँ थीटा, तो दिस इज एल कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट वर्क का वही फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर फोर्स का कौन सा डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट? ये वाला एल है, तो ये एल कॉस थीटा, तो फोर्स इनटू दिस इज एल कॉस थीटा, और एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एच। क्या? एफ की वैल्यू भी डाल दो, एफ की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? एम जी, और यहाँ पर एल कॉस थीटा इसे लिखा जा सकता है एम जी, एल कॉस थीटा की वैल्यू एच है। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि बॉडी कहाँ गई है? नीचे, नीचे की तरफ गई है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या रहा होगा? नीचे। बॉडी गई भी कहाँ? नीचे। किसी बच्चे ने बोला सर नीचे तो ये होता है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, पर अभी भी देख इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन पॉजिटिव। जब किसी बॉडी को नीचे गिराओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, जब किसी बॉडी को ऊपर उठाओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा होगा और बॉडी ऊपर जा रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? mgh। अब नीचे लाने के अलग अलग तरीके यहाँ पर मेंशन कर दिए, अगर इसको ऐसा घुमा फिरा के लाते तो जरा ध्यान दे। जब भी तू वर्क लिखता है उसमें डिस्प्लेसमेंट लिखता है, फिर कहीं से भी लाओ, यहां से यहां लाए तो अब नीचे तो एच ही लेकर आए ना, नीचे कितना लेकर आए? एच लेकर। बहुत बढ़िया, तो एम जी एच।
यहाँ पर देख सीधे ले आया, लाया तो एच ही ना नीचे बेटा, mgh। ओहो, मतलब किसी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले जाए वर्टिकली, वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दैट्स वाई ग्रेविटेशनल फोर्स को एक कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। इसका एक और क्या नाम है बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। खैर इसका नाम नहीं, एक बहुत सारे ग्रुप हैं फोर्सेस का जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। देखना, अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता तो ये सब वर्क डन आपस में बराबर नहीं होते, ये भी mgh है, ये भी mgh है, ये भी mgh है, और चूंकि ऊपर से नीचे लाने के तरीके तीनों बार अलग थे, एक बार स्लाइड करते हुए, एक बार ऐसे घुमाते हुए, एक बार ऐसे आया, यानी कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो फोर्स है वो फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड एक यहाँ पर अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है कि एक बॉडी है बच्चे आपके पास, वही मान लेते हैं m मास की एक बॉडी है जो l लेंथ पर ऐसे लटकाई हुई है, किसी तरीके से उसको ऐसा करके ऊपर भेज दिया गया येलो, ये भी तो l ही होगी ना बच्चे, ऐसे ऐसे किसी को जस्ट लाइक पेंडुलम है ऐसे लटकाया था, फिर उसको ऐसे कर दिया। तो ऐसे करने में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो आपको निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो आपको निकालना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में एक अच्छी चीज पता चली हमें कि वर्क डन बाय ग्रेविटी में ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखो कि कितनी हाइट ये ऊपर गया है। जैसे यहां पर हमने सिर्फ हाइट देखी कितनी हाइट नीचे आया है, वैसे ही यहां पर देखेंगे कितनी हाइट ऊपर गया है। पहली बात तो ये ऊपर गया होगा, अरे हाँ कि ना, सोच किसी समय इसकी पोजीशन अगर देखें, किसी समय ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, भाई गया तो इतना ही ऊपर ना, दिस इज द हाइट, लेट्स से ये हाइट h है तो मेरा फोर्स आएगा mgh, पर गया कहाँ, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। इनिशियल से कहाँ गया, फाइनल पर, नीचे से कहाँ गया, ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, ऊपर, जबकि mg फोर्स कहाँ लगा होगा, नीचे, mg कहाँ लगा होगा, नीचे। क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दैट केस नेगेटिव आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, mgh के बराबर। अब अगर नेगेटिव साइन समझ में आ गया तो जरा h को बताओ कि ये हाइट कितनी है, कितनी हाइट ऊपर गया। मैंने कहा था ना ऊपर जाएगा तो वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव, नीचे गिरे था वर्क डन पॉजिटिव। वैसे भी दिखाई दे रहा है, दैट इज द फोर्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंगल ग्रेटर देन 90 है। ये हाइट निकालो h, तो जरा देखो ध्यान से, ये l है, ये भी l है, इस l का एक वर्टिकल ऐसे ऐसे कंपोनेंट लो, इसका क्या नाम रखेंगे, l cos थीटा। ये l cos थीटा, क्या दिस इज l cos थीटा, हाँ या ना, क्या दिस इज l cos थीटा। तो टोटल कितनी हाइट पर गया, टोटल इसने जो हाइट ऊपर पकड़ी होगी वो पकड़ी l प्लस एल कॉस थीटा। h किसके बराबर है बच्चे, l प्लस एल कॉस थीटा, यानी कि यहां पर लिखा जाएगा mg, ब्रैकेट mg, l को निकाल दो, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज द हाइट, दैट इज द टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। माइनस साइन क्यों है, mg इंटू एल प्लस एल कॉस थीटा क्यों है, तो ये टोटल इनिशियल से फाइनल यहां पर गया, सेम टू सेम यहां पर भी ये इनिशियल थी और ये फाइनल थी, नीचे गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, इनिशियल पोजीशन ऊपर थी, फाइनल नीचे है, तीनों केसेस में। तो तीनों केसेस में वर्क डन पॉजिटिव है, इस केस में वर्क डन नेगेटिव है। और ये हमारा पुली वाला क्वेश्चन, जिसमें पहले क्या निकाला जाए बच्चे, एक्सेलरेशन, फिर क्या निकाल दिया जाए, वो कितना झूलेगा, कितना डिस्प्लेस होगा, ये डिपेंड करता है उन्होंने टाइम कितना दिया, 2 सेकंड बाद पूछा है ऐसे, तो 2 सेकंड बाद हमने डिस्प्लेसमेंट, और फिर ध्यान ये रखना है कि यदि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव। आई क्या बात समझ में, बहुत बढ़िया।